Hello friends, welcome to Harmonic Physics classes. Myself Lokesh Kumar and this is video number 6 on Assam Meghalaya CSR NET December 2019 Physical Science, and these questions are from part B. Now here we will solve 6 questions in this video. And now come on, question first. The question first is the coordinates of two identical particles of spin 0 in 1D are x1 and x2 respectively. Which of following function is an admissible wave function for the two particle system? Okay, now solution of this question. क्वेश्चन में दिया गया है आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ स्पिन जीरो. स्पिन जीरो मीन्स इंटीजर स्पिन. इंटीजर स्पिन का मीन्स हो गया कि ये बोसोन है. बोसोन के लिए वेव फंक्शन, एडमिशियल वेव फंक्शन पूछना जाता है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए. ठीक है, अब एड बोसोन के लिए अगर सिंगल पार्टिकल का देखते हैं या फिर डबल पार्टिकल या सो मेनी पार्टिकल का देखते हैं तो टोटल वेव फंक्शन होना चाहिए सिमेट्रिक. टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक का मतलब किसी भी पॉइंट पे वेव फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे x1 एंड x2 टू कोऑर्डिनेट दे रखे हैं. x1 किसी पॉइंट पे x1 है, किसी पॉइंट पे x2 है. ठीक है, ये दो पॉइंट है. अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं तो बोसोन स्पिन जीरो पार्टिकल के लिए जो कि x1 पे है या x2 पे है. ठीक है, दो पार्टिकल है, एक x1 पे है, एक x2 पे है. ठीक है, अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं तो वेव फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पिन जीरो पार्टिकल है और टोटल वेव फंक्शन क्या है? सिमेट्रिक है. ठीक है, देन फॉर दिस सिमेट्रिसिटी x1 इंटरचेंजेबल x2. ठीक है, तो वेव फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसको वेव फंक्शन से सेटिस्फाई करवाते हैं. देन ऑप्शंस में जो दे रखा है x1 को x2 से इंटरचेंज करना है. तो ऑप्शन फर्स्ट में x1 को x2 से इंटरचेंज करते हैं तो वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पे x2 का स्क्वायर बाय 4 है. देन x1 इंटरचेंज टू x2, देन x1 का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा जो कि एडमिसिबल नहीं होगा. ओके, देन ऑप्शन 2 की तरफ देखते हैं. यहाँ पे भी x1 एंड x2 को इंटरचेंज करेंगे तो वेव फंक्शन चेंज होएगा, तो ये भी एडमिसिबल नहीं है. एंड ऑप्शन 3 में भी वैसे ही ये एडमिसिबल नहीं है. ये x1 इंटरचेंज करेंगे x2 में तो ये चेंज हो जाएगा. एंड ऑप्शन 4 में देखते हैं x1 इंटरचेंज x2. ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड e की पावर माइनस 2a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर. इसमें x1 इंटरचेंज x2 करते हैं. ओके, देन ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर e की पावर 1/2a स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर. ठीक है, तो चूंकि स्क्वायर है. ठीक है, जो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर से जो रिजल्ट मिलता है वही x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर से रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, देन वेव फंक्शन चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, वेव फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एडमिसिबल वेव फंक्शन है. किसके लिए? स्पिन जीरो पार्टिकल या बोसोन के लिए. एंड ऑप्शन 4 विल बी कॉमन. क्वेश्चन 2. टू कोप्लेनर आइडेंटिकल रिंग्स each mass of m and radius r are connected such that the center of each rings fall on the circumference of the other. okay, means जो एक रिंग की सर्कमफेरेंस है वो दूसरी रिंग की सेंटर को टच करेगी. ठीक है, तो इस रिंग का सर्कमफेरेंस इस रिंग के सेंटर पे टच कर रही है और इस रिंग का सर्कमफेरेंस इस रिंग के सेंटर पे टच कर रही है. ठीक है, ये रिंग फर्स्ट है एंड सेकंड है. इसका मास m है, r है, मास इक्वल है. ठीक है, और रेडियस भी इक्वल है. ठीक है, एंड द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ऑन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to the plane of rings. okay, then यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास एंड उसकी परपेंडिकुलर टू प्लेन पर इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है. ठीक है, देन मोमेंटम ऑफ मास कहाँ होगा? जहाँ इसका मास क्या होगा? ओरिएंट होगा. मींस इन दोनों का मास कहाँ पे? इसका अगर रिंग फर्स्ट के लिए देखते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसके सेंटर पे. एंड रिंग सेकंड का देखते हैं तो इसका मास होगा इसके सेंटर पे. ठीक है,
देन यहाँ पे M1 का सेंटर ऑफ मास मतलब रिंग फर्स्ट का, एंड यहाँ पे रिंग 2 का सेंटर ऑफ मास। अब ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास देखते हैं, ठीक है। देन कंबाइंड देखेंगे तो M1 आ सकते हैं, ठीक है। देन रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, M1 M2 बाई M1 प्लस M2, मास इज इक्वल है तो M/2, मतलब इसके दोनों के बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ओके। देन या ये कह सकते हैं अपनी मेथोडोलॉजी से कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच से होगा, मींस यहाँ से जहाँ ये आपस में सर्कमफेरेंस आपस में काटती है वहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास गुजरेगा, ओके। देन इन दोनों पिक्चर को अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट करने के लिए यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेंटर ऑफ मास सेकेंड के लिए, अगर दोनों को कंबाइन करते तो ये पिक्चर वापस बन जाएगी, ओके। देन इसकी रेडियस सेंटर से सेंटर ऑफ मास की रेडियस कहाँ कितनी हो जाएगी, R/2। ये इसका सेंटर R1 का सेंटर है, मीन रिंग फर्स्ट का सेंटर है, और ये सेंटर ऑफ मास है, ओके। यहाँ पे रिंग के सेंटर से R/2 दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर में ये देखते हैं। देन I1 के लिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास इसके मतलब यहाँ से पास होता हो और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होता हो, ठीक है। देन I1 इक्वल टू I0 प्लस MD², ओके। ये I0 क्या है, जो ये सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है। वो वेल नोन क्वांटिटी वो कितनी होती है, mr², ओके। देन mr² प्लस MD², देन mr² प्लस डी ये डिस्टेंस सेंटर से जो सेंटर ऑफ मास है उसकी दूरी R/2, देन R/2 पुट कर लेंगे, देन I1 इक्वल टू mr²/4, ठीक है। ये I1 है, अब पूरे सिस्टम का निकालना है, मतलब I2 का भी निकालना है। I1 एंड I2 सेम सिचुएशन है इधर भी, देन I1 एंड I2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 mr² मल्टीप्लाई बाई 2, देन I इक्वल टू 5/2 mr², ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। Then option 3 will be correct. Question 3. A mole of ideal gas is taken through the cycle ABC once in PV diagram. As shown in the figure, the segment BC is horizontal while AB is vertical. BC is horizontal and AB is vertical. The coordinate of A and C are V0 to P0. A का V0 and 2P0 and C का 2V0 P0 respectively. एंड दे आर जोइंड एन आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म से जोइन है। द टोटल वर्क डन इज, ओके। देन इस साइकिल पे टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है। एंड सभी जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन पाथ वाइज चलना होगा। देन ए से बी, बी से सी एंड सी से ए, टोटल वर्क डन निकालना होगा, ठीक है। देन वर्क डन की जो डेफिनेशन वो क्या होती है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन P.dv, ओके, इन थर्मोडाइनमिक्स, ओके। देन पाथ ए बी के लिए देखते हैं, पाथ ए बी पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ओनली चेंज इन प्रेशर, ओके। देन वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट्स मीन V इक्वल टू कांस्टेंट एंड dv, इसका डेरिवेटिव लेगा कांस्टेंट का तो क्या मिलता है, 0। देन वर्क डन क्या हो जाएगा, WAB इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। एंड अब पाथ देखते हैं BC के लिए, ठीक है। उसी अनुसार BC भी क्या कांस्टेंट है, P प्रेशर कांस्टेंट है एंड V क्या है, वेरिएबल है, ओके। देन V चेंज टू 2V0 एंड P चेंज टू P0, ओके। देन यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं P/dv, P0 बाहर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है, V0 से 2V0, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, P0 V0, इसको दे दिया इक्वेशन 3। अब पाथ नंबर 3 पे चलते हैं, C2A, ओके। देन C2A वॉल्यूम चेंज हो रहा है 2V0 से V0 एंड प्रेशर आल्सो चेंज P0 से 2V0 क्योंकि ये आइसोथर्मल पाथ है, ओके। देन WCA इक्वल टू P/dv, अब यहाँ दोनों चेंजेबल क्वांटिटी है और आइडियल गैस दे रखा है, तो आइडियल गैस से एक
आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ओके, देन यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू पुट कर लेंगे, देन एन आर टी बाई वी हो जाएगा। ओके, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एन आर टी बाई एल एन टू ये मिलेगा। देन इक्वेशन 3, अब टोटल वर्क डन निकालना है, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए। तो ऐड कर दिया, सबको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा पी नोट वी नोट माइनस एन आर टी एल एन टू। ठीक है, अब ये एन आर टी इसका अपने को पता नहीं है, अब इसको वापस फॉर्म में लेके आएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। ठीक है, देन यहाँ पे देखते हैं सी टू ए पर जाते हैं, देन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है एंड प्रेशर दे रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे देखते हैं, जैसे इस सी पॉइंट पे देख लिया मैंने इस इक्वेशन को, देन ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी टू पी नोट वी नोट में, चूंकि एन आर टी क्या होता है, पी नोट पी वी। ठीक है, देन इस पॉइंट पे देख रहा हूँ तो पी वहाँ पे क्या है, पी नोट है, और वी क्या है, टू वी नोट है। ठीक है, देन पी वी नोट कॉन्स्टेंट, अगर इस पॉइंट पे देखता हूँ तो वही सिमिलर मिलता है, टू पी नोट वी नोट। ओके, देन यहाँ से इसको पुट करूंगा, देन डब्ल्यू टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी नोट वी नोट वन माइनस एल एन टू। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो वर्क डन था वो था वर्क डन बाय गैस। ओके, और अपने को निकालना है वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, तो दोनों के बीच जो टोटल वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, देन जीरो होगा तो ये इनका कन्वेंशन, नेगेटिव कन्वेंशन में वर्क डन होगा। देन डब्ल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया, देन पी नोट वी नोट टू एल एन टू माइनस वन, देन ऑप्शन 1 will be correct. For a charged particle starting from rest is accelerated to a speed v in uniform electric field equal to EI for a distance L. The particle is then ejected in a region with a uniform magnetic field B equal to BK and no electric field, so that it move in circular trajectory of radius r. The speed v of the particle may express as। ओके, देन क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो स्टार्ट जीरो से स्टार्ट मतलब वेलोसिटी इसकी जीरो से वी तक जाती है जब वो कहाँ पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, आई मतलब एक्स डायरेक्शन में, किस डिस्टेंस तक लगा है, एल डिस्टेंस है। ठीक है, अब पार्टिकल उसके बाद इंजेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में जो कि जेड डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, एंड वो एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मूव करेगा। ठीक है, देन सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एंड मैग्नेटिक फोर्स लोरेंट्ज फोर्स होता है, जो आपस में क्या करेंगे, आपस में इक्वल होंगे तभी वो सर्कुलरली मूव कर पाएगा। ओके, देन एफ मैग्नेटिक इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। ओके, देन मैग्नेटिक लेना है, देन क्यू वी नोट मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, और यह इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट केस है वो दे रखा है, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, देन मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, देन फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू नोट एम। अब वेल नोन है न्यूटन सेकेंड लॉ से। ओके, उससे इसको चेंज कर लें, एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्यू नॉट ई। ओके, देन डी वी बाई डी टी है, देन मैं मल्टीप्लाई करूँगा डी एक्स बाई डी एक्स से, देन ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी, देन एम वी डी वी बाई डी एक्स बच जाएगा क्यू नॉट ई। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि रेस्ट से स्टार्ट है एंड वी वेलोसिटी तक वो उसकी वेलोसिटी होगी, देन जीरो से वी वी डी वी, इसका इंटीग्रेट कर दिया, एंड क्यू नोट एम जीरो टे एल। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एल डायरेक्शन तक, एल मतलब एल डिस्टेंस तक लगा हुआ है, किस डायरेक्शन में, अक्स डायरेक्शन में, देन ये अक्स है, डायरेक्शन है, देन इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, एंड जीरो टू एल ई डी एक्स। ओके, देन इसको सोल्व करेंगे, देन क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू नोट ई एल बाई एम। ओके, देन यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ओके, देन ये यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, देन ये हो गया क्यू वी बी इक्वल टू एम क्रॉस टू क्यू नोट ई एल बाई आर एम, एम से एम कैंसिल, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, देन वी इक्वल टू टू ई एल अपॉन बी आर। देन इसकी वेलोसिटी
पूछी थी, देन वेलोसिटी 2EL/BR, 2EL/BR, then option 2 will be correct. Now come on question 5. In order to determine the volume of a solid cylinder, its radius r and height as were measured. The measured value of the radius and height were found to be in the range. ये रेंज दे रखी है रेडियस और हाइट के लिए, ओके, सेंटीमीटर में रेस्पेक्टिवली. द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ कैलकुलेट रेंज वैल्यू फॉर द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दीज आर ऑप्शन. द सॉल्यूशन पूछा गया सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा गया, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h. ठीक है, यहाँ से इस रेंज की वैल्यू लेस देन आर की रेंज की वैल्यू एंड लेस देन एच की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे. देन ये इस प्रकार से ये वॉल्यूम की रेंज हो जाएगी, ओके. देन यहाँ से R1H1 एंड R2H2, R1 R2 H1 एंड H2 यहाँ से पुट कर लेंगे. देन पुट कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे. देन ये अपने पास ये रेंज मिलेगी एंड इससे ऑप्शन फर्स्ट मैच होता है. देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट. नाउ कम ऑन क्वेश्चन 6. टू पार्टिकल ईच ऑफ रेस्ट मास m and speed 0.8c are moving towards each other in an inertial frame. They collide to form a single particle. The rest mass of new particle is, these are option. Now solution of this question. क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पार्टिकल m मास के एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, और उनकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी इक्वल है 0.8c एंड 0.8c. ठीक है, अब वो फॉर्म करते हैं एक तीसरे पार्टिकल का, ओके, दोनों मिलके एक तीसरे पार्टिकल की फॉर्म करते हैं. हम मिलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में, ओके. इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ओके, बट मोमेंटम कंजर्व रहता है. इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम इक्वल होगा. ठीक है, देन m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2u, ओके. अब मोमेंटम कंजर्व होने के लिए ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, मीन्स v एंड v2 इक्वल है. देन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 v इक्वल टू m1 प्लस m2u, ओके. मीन्स ये और ये इक्वल होगा एंड ये और ये इक्वल होगा, ओके. देन ये क्या है अपने पास, जो थर्ड पार्टिकल है उसका रेस्ट मास होगा. देन इसको ले लिया m0 एंड ये क्या होगा m1 प्लस m2. अब यहाँ पे m1 m2 रेस्ट मास नहीं है सिंगल पार्टिकल फर्स्ट एंड पार्टिकल 2 के लिए, इनका रेस्ट मास m है. ये m1 एंड m2 क्या है, रिलेटिविस्टिक मास, जो कि फॉर्म करते हैं m/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट प्लस m/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो कि इक्वल है. देन ये होगा 2m, यहाँ से v की वैल्यू पुट कर लेंगे. देन ये हो जाएगा 6/10. देन ये ऊपर जाएगा एंड 6 से 3 हो जाएगा. देन 10m/3. देन m0 क्या मिलेगा 10m/3. देन ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट.